हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हमने 11th क्लास की NCERT मैथ की शुरुआत की है और जिसमें हमारा जो पहली यूनिट है वो है सेट थ्योरी। और पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी और उसमें हमने सेट की जो भी परिभाषा है, ठीक है, वो हमने अच्छी तरीके से समझाई थी और कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे और जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे और जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटिव जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएं। तो ऐसे ही इस जो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, इससे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ और बातें जो आपको बतानी है सेट के बारे में, वो आप लोग पहले समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दें आप पहले वाले वीडियो का। जिस किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें हमने सेट की परिभाषा अच्छी तरीके से समझाई गई थी। देखिए, जब तक आप सेट नहीं समझेंगे, यानी समुच्चय क्या होता है ये नहीं समझेंगे, उसके आगे का आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, आप जो है उसे पहले ज़रूर देखिएगा। आगे हम बात करें, ज़रा थोड़ा सा पहले जो है बता दें समुच्चय के बारे में। जो लोग नहीं देखा फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप अगर पहले से जानते होंगे समुच्चय के बारे में, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, समुच्चय जो होता है या सेट जिसे कहते हैं, वो वस्तुओं का एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है। और उसमें जो संग्रह है वो इस प्रकार होना चाहिए कि एक विशेष गुण जो भी वस्तुओं में है, जिस गुण के आधार पर हम संग्रह बना रहे हैं, वो गुण थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, जिससे हम ये देख सकें कोई वस्तु जो है वो हमारे संग्रह में आएगी या नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं कि सेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं और सेट जो है कौन कौन से सेट होते हैं वो हम देखिए आपको बता दें। ठीक है, देखिए सेट जो होते हैं आपको पता चल गया कि एक संग्रह है, कलेक्शन है एक सेट। तो कलेक्शन में जो एलिमेंट होंगे उनके आधार पर सेट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमित सेट और दूसरे होते हैं अपरिमित सेट, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित तथा अपरिमित सेट, अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। देखिए, आपको पता चल गया कि समुच्चय एक कलेक्शन होता है। अब देखिए, दो प्रकार के होते हैं, परिमित एंड अपरिमित, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जिन समुच्चयों में जो आपने कलेक्शन किया है उन नंबर का अगर आप गिन सकते हैं, यानी सीमित नंबर हैं अगर वो, तो उनको कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें देखिए अवयव जो हैं वो 10 अवयव हैं, यानी 10 एलिमेंट हैं और इनको जो है काउंटेबल है, ये गिने जा सकते हैं, यानी संख्या जो एलिमेंट की संख्या है वो सीमित है, परिमित है। तो इस समुच्चय को हम कहेंगे परिमित समुच्चय। एक और ले लीजिए, जैसे हमने एक समुच्चय बी लिख दिया और बी समुच्चय में क्या है, यक्स जेड यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। ठीक है, एक दूसरा हमने सेट लिया है बी सेट। ये देखिए रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है और ये जो है समुच्चय गुण मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भी परिमित समुच्चय है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, यानी ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक हैं। ठीक है, इसको हमने इस मेथड से लिखा है। ये मेथड हम बता चुके थे पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा।
तो ये भी परिमित समुच्चय, इसमें भी जो है एलिमेंट काउंटेबल हैं, निश्चित हैं। इसमें भी देखिए 26 एलिमेंट होते हैं, निश्चित संख्या में हैं। तो ऐसे समुच्चयों को हम कहते हैं परिमित समुच्चय। दूसरी अगर बात करें, ये हो गए परिमित समुच्चय। परिमित यानी फाइनाइट सेट। दूसरी अगर बात करें अपरिमित की, जैसे हमने आपसे कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, और 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई लिमिट इसकी नहीं है। आप जानते हैं कि सबसे छोटी तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, लेकिन सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो सेट होगा वो अपरिमित होगा, यानी इनफाइनाइट सेट है। कोई पता नहीं है कि कहाँ तक नंबर होंगे, ठीक है। तो ये जो सेट है कैसा है, अपरिमित सेट है। तो अपरिमित सेट वो सेट होता है जिसमें जो संग्रह है, यानी उसमें जो एलिमेंट हैं वो काउंटेबल ना हो, यानी इन्हें हम ना तो गिन सकें और ना ही वो सीमित संख्या में हो। यानी जो है जो संग्रह में जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो जो है अपरिमित हों, निश्चित ना हो, उनमें कितनी संख्या है ये निश्चित ना हो, ठीक है। ऐसे ही जो पूर्णांकों का समुच्चय है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जो है ये पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी कैसा है, अपरिमित है। ऐसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो भी क्या है, अपरिमित है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो भी क्या है, अपरिमित है, ठीक है। तो परिमित और अपरिमित समझ गए होंगे आप। जिनमें निश्चित संख्या में एलिमेंट हैं वो परिमित हैं, जिसमें अनिश्चित संख्या में एलिमेंट हैं वो अपरिमित हैं, ठीक है। तो एक और हम समझेंगे, एक और बहुत ही जो है आवश्यक आपको समझ लेना चाहिए और बहुत अच्छा ये जो है टॉपिक है, ये भी समझ लीजिए क्या है, रिक्त समुच्चय। यहाँ लिखेंगे रिक्त समुच्चय, इसे कहते हैं नल सेट, ठीक। देखिए जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ना हो, उस समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, यानी नल सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, यानी नल सेट। जैसे हमने कहा आपसे कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए और वो संख्याएं कैसी हों, 1 से छोटी हों और 2 से बड़ी हों। जैसे एक हमने सेट ले लिया, हमने कोई सेट कहा हमने कि ये सेट बनाइए और उसमें क्या हो, x टाइप के एलिमेंट हों और कैसे हों, प्राकृतिक संख्याएं हों, और जो है क्या है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 1 से छोटा होना चाहिए, और जो है 2 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, इस तरीके से। यानी x जो है 2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो आप बताइए ऐसा कौन कौन सा नंबर आएंगे जो नंबर क्या हो, 1 से छोटा हो लेकिन क्या हो, 2 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर होगा क्या प्राकृतिक संख्याओं में कि जो 1 से छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। या जैसे हमने कह दिया आपसे कि ऐसी विषम संख्याएं बताइए जो 2 से डिवाइड हो रही हैं। ऐसी विषम संख्याएं बताइए जो 2 से डिवाइड हो रही हों। जैसे बी में हमने लिख दिया कि भाई x टाइप के एलिमेंट हैं, x एक विषम संख्या है तथा 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो बताओ भाई ऐसी कोई विषम संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं? आपको पता है कि 2 से संख्याएं जो डिवाइड होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। कोई भी विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये सेट खाली रहेगा। तो जो सेट खाली रहेगा, ठीक, यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। नल सेट को या तो हम खाली ब्रैकेट ऐसे लिख देते हैं या इसको लिख देते हैं फाई से। किससे लिख देते हैं? फाई से। ठीक है, नल सेट को हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा नल सेट है वो भी परिमित होता है, यानी इसमें भी असीमित नंबर कहाँ हैं भाई? इसमें तो नंबर है ही नहीं ना, 0 नंबर है, तो 0 भी क्या है? एक निश्चित संख्या है। ठीक है, तो जो है परिमित और अपरिमित समुच्चय हो गए। अब दूसरी हम बात करते हैं, वो है समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। ठीक है, तो देखिए दो समान समुच्चय कब कहे जाते हैं? देखिए चाहे वो परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। समान समुच्चय का मतलब है कि जो एलिमेंट पहले सेट में हैं वही एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, और जो एलिमेंट दूसरे सेट में हैं वही एलिमेंट पहले सेट में हैं। ठीक है, तो ऐसे दो सेट हैं तो उनको क्या कहते हैं? समान सेट कहते हैं। यानी जो एलिमेंट पहले सेट में वही एलिमेंट दूसरे सेट में है, और जो एलिमेंट दूसरे सेट में है वही एलिमेंट क्या है? पहले सेट में है। जैसे हम दो सेट लिखे हमने, ये सेट लिखा हमने 1 2 3 4। ठीक है, और हमने बी सेट लिखा है 2 3 4 1। ठीक है, तो देखिए 1 इसमें 1 इसमें, 2 इसमें 2 इसमें, 3 इसमें 3 इसमें, 4 इससे 4 इसमें, 2 इसमें 2 इसमें, 3 इसमें 3 यहाँ, 4 यहाँ 4 यहाँ, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो ये दोनों सेट हैं ए और बी, ये क्या है? बराबर है। देखिए समुच्चय को लिखते समय अगर जो इनका क्रम बदल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रम हम इधर उधर लिख सकते हैं। मेन चीज़ है एलिमेंट जो है दोनों में बराबर होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल जरा यहाँ पर देखिए, अगर हमने सी सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप बताइए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है? देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए में जो एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, सॉरी ए में जो एलिमेंट हैं वो सी में भी हैं। ठीक है, लेकिन ए और सी बराबर नहीं है, क्योंकि सी में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं हैं। तो इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए? जो पहले सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, और जो दूसरे सेट में हो वही एलिमेंट पहले सेट में हो, तब दोनों जो है समुच्चय समान कहलाते हैं। ठीक है, तो जो है आप समझ लीजिए कि भाई परिमित क्या होते हैं, अपरिमित क्या होंगे, ये समझ गए आप। एक समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसी कंडीशन बता देते हैं जो कंडीशन कोई फॉलो ही नहीं करता होगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके 3 पैर हों, या ऐसे व्यक्तियों का कलेक्शन कीजिए जिसके 3 पैर हों, तो वो कैसे बता पाएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ठीक है, या ऐसे व्यक्तियों का संग्रह बनाइए जो है जिनके 3 हाथ हों, तो बताओ ऐसा कोई कलेक्शन आप बना पाएंगे? ठीक, जैसे आपने ऐसे कह दिया कि भारत के उन प्रधानमंत्रियों का संग्रह बनाइए, ठीक है, जिन्होंने 50 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया हो। तो बताइए ऐसा अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने 50 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया हो? तो ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, समझ गए आप? तो इस एक्सरसाइज 1.2 में इतने ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम जो है 1.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, यानी नल सेट के उदाहरण हैं। तो देखिए नल सेट आप जानते हैं क्या होता है? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं हैं उनका समुच्चय दिया गया है। तो देखिए अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं, कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब है कि 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय बनाएंगे हम, तो उसमें कोई भी एलिमेंट
नहीं आएगा। तो ये कौन सा है? रिक्त समुच्चय। तो पूछ रहे थे कौन कौन से रिक्त समुच्चय, तो ये वाला भाई रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो पहला वाला ये रिक्त समुच्चय। आप लिख लीजिएगा कि 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्याएं नहीं हैं, कोई भी विषम संख्याएं नहीं है, अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला जो है 5 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या कह रहे हैं? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी संख्याएं जो सम हों और अभाज्य हों। तो आपको बता दें कि जो सम और अभाज्य वाली बात है, जो मतलब सम हो और अभाज्य हो, वैसे देखो सारी संख्याएं जो हैं, जो भी अभाज्य हैं वो विषम होती हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा भी होता है जो सम हो। ठीक है, सम है लेकिन अभाज्य भी है, और वो नंबर पता है कौन सा है? वो नंबर है 2। 2 जो है क्या है? ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो इसमें एक नंबर आ जाएगा, ये 2, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है, ये वाला नहीं है रिक्त समुच्चय। थर्ड देखिए, यक्ष सच दैट। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, यानी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और क्या कह रहे हैं कि यक्ष जो है वो 5 से छोटा है, और साथ ही यक्ष जो है 7 से बड़ा है। तो आप बताइए ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? देखिए, अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, अगर बात की जाए तो पहले में उन्होंने क्या कहा? 2 से भाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम इस सेट को ए लिखें तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, खाली रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसे इसे हम बी अगर माने तो जब बी लिखेंगे तो उसमें एक नंबर आ जाएगा, वो है 2। ठीक है, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, इसे हम सी लिखे दे रहे हैं। अब तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हों, 5 से छोटी हों और 7 से बड़ी हों। तो बताओ भाई कौन कौन से नंबर आएंगे जो 5 से छोटे हों लेकिन 7 से बड़े हों? तो कोई नंबर नहीं आएंगे, तो यह भी कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि बाई जो है वो क्या है? बाई जो है किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, उनका कैसा बिंदु है? उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो चौथे में देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई 2 रेखाएं हैं, मतलब 2 रेखाएं हैं, वो दोनों समांतर हैं और उनका उभयनिष्ठ जो बिंदु है वो बाई है, और ऐसे ही बाई बिंदुओं का आपको समुच्चय बनाना है। तो देखिए इस समुच्चय को हम डी से लिखे दे रहे हैं। अब देखिए भाई कौन कौन से पॉइंट आएंगे। आप जानते हैं कि जो रेखाएं समांतर होती हैं वो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो उनमें जब कभी मिलेंगी नहीं तो ऐसा कौन सा कॉमन बिंदु आएगा? बताइए। देखिए जैसे एक ये रेखा ले लीजिए आप, और ये रेखा लीजिए, इनके बीच गैप हमेशा बराबर रहेगा, ये रेखाएँ समांतर हैं। तो बताइए ऐसा कोई बिंदु होगा जो दोनों पर हो? जैसे ये बिंदु इस पर होगा तो इस पर नहीं होगा, इस पर अगर ये कोई बिंदु इस पर नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी कौन सा है? रिक्त समुच्चय। तो इसमें देखिए जो है पहला वाला रिक्त समुच्चय है, तीसरा रिक्त समुच्चय और चौथा रिक्त समुच्चय। ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर ऐसा मिल गया था ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? देखिए परिमित अपरिमित आप जानते हैं, जिनमें नंबर निश्चित मात्रा में हों, ठीक, जिस निश्चित संख्या में हों वो परिमित होते हैं, और जिनमें जो है अवयव जो है अनिश्चित संख्या में हों वो अपरिमित होते हैं। तो ये क्या है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो भाई वर्ष के महीने जो हैं आप जानते हैं 12 महीने होते हैं, तो इसलिए आप कोई समुच्चय बनाएंगे तो उसमें 12 एलिमेंट आएंगे ना। तो इसमें लिख देंगे आप 2.1 में लिखिए कि दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है ना। भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितनी है? 12 महीने होते हैं, तो ये संख्या क्या है? 12 है ना। तो इसमें जो नंबर कितने हैं? 12 हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा है? ये परिमित है। दूसरा देखिए 1 2 3 4, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये कैसा है? अपरिमित है।
इसमें क्योंकि जो है अवयव हैं वो अनिश्चित संख्या में हैं, अपरिमित है। ये देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक हैं, 100 तक हैं ना, तो ये भी भाई निश्चित संख्या में है, ये भी कैसा है, परिमित। तो देखिए जो परिमित है उनमें आप लिख देना कि इसमें इस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है, इसलिए परिमित समुच्चय, और इस समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित है, इसलिए ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये भी कैसा है, परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई 100 से बड़े नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई इसमें निश्चित थोड़ी है, 101 102 103 कोई भी आप लिख लीजिए, तो ये भी कैसा होगा, ये भी जो है अपरिमित होगा। अपरिमित होगा। अगला देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए हमारा जो दूसरा वाला लास्ट वाला रह गया, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए अभाज्य पूर्णांक आप जानते हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो, और कह रहे हैं कि 99 से छोटे नंबर होने चाहिए ना, तो 99 से छोटे नंबर आप लिख सकते हैं जो अभाज्य हैं। तो अभाज्य नंबर शुरू होते हैं 2 से। ठीक है, 2 अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये नंबर कैसे हैं, अभाज्य हैं ना। तो 99 से छोटे नंबर लिखने हैं ना, तो 99 से जो ठीक पहले है, देखिए 99 जो है कैसा है, 9 से कट जाएगा, 98 2 से कट जाएगा, और 97 शायद जो है अभाज्य है। तो नंबर लिखेंगे ये जो है अभाज्य नंबर जो है 99 से छोटे, लास्ट में 99 तक है ना, 99 से कम रहेंगे तो 97 या 97 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो ये नंबर कैसे होंगे, अभाज्य नंबर होंगे, इसलिए जो है नंबर कैसे हैं, निश्चित संख्या में हैं, और ये साथ 25 नंबर आते हैं। 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए तो 25 नंबर आते हैं। ठीक है, 99 से छोटे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 नंबर आते हैं ना। 1 से लेकर 100 तक जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ठीक है, तो आप एक काउंटेबल है, तो ये भी कैसा है, ये भी परिमित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए x अक्ष के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए ये है x अक्ष, ठीक है, ये क्या है, x अक्ष है, और ये है y अक्ष। अब देखिए x अक्ष है, इसके समांतर आप जितनी चाहो तो रेखा खींच लो, 1 2 3 जितनी चाहो आप उतनी खींच सकते हो। ये सब रेखाएं क्या कही जाएंगी, x अक्ष के समांतर। तो इनकी भी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी अपरिमित होगा। ठीक है, इसमें तो कोई लगाने वाला है ही नहीं कि पूछ रहे हैं ना, जो लगाने वाला होगा तो हम आपको बता देंगे ना। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, x अक्ष के समांतर जो है अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये समुच्चय जो है कैसा होगा, अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, आपको पता है कि अक्षर कौन कौन से होते हैं, A B C D कहाँ तक होते हैं, Z तक होते हैं। तो बताओ ये निश्चित संख्या में या अनिश्चित में है, तो ये निश्चित संख्या में भाई कितने नंबर होते हैं, 26 नंबर होते हैं ना, निश्चित संख्या है, तो ये भी कैसा है, ये परिमित है। ये जो है परिमित समुच्चय है। दूसरा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए 5 के गुणज जो है कौन कौन से होंगे, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे आप जो है कोई लिमिट नहीं है ना उनकी, तो इसी वजह से ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए जानवर जो पृथ्वी पर रहते हैं, तो देखिए जानवर जो पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या है भाई, निश्चित संख्या में होंगे या अनिश्चित संख्या में होंगे, बताओ। देखिए जब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या पता चल गई है, तो जानवरों क्यों नहीं होगी निश्चित। भाई किसी देश की जनसंख्या कितनी है तो जो है
काउंटेबल है सेट और उसको काउंट किया भी गया है। तो जब इंसानों की गिनती हो सकती है तो भाई जानवरों की भी गिनती हो सकती है। कई देशों में जानवरों की संख्या बताई भी गई है। जैसे आप देखते हैं कि भाई वहाँ इतने शेर पाए जाते हैं, इतने चीते पाए जाते हैं, तो संख्या तो निश्चित है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये भी परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ये जो है आप लगाते समय लिख लेना भाई ना, इस समुच्चय में दिए गए, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है या परिमित समुच्चय, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ये परिमित समुच्चय ना। तो ये तो अब लिख सकते हैं अपने आप। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, ये हम थोड़ा बता देते हैं आपको। ये देखिए मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इससे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो इससे जाने वाले आप जितने चाहो उतने वृत्त बना लो भाई। ये देखो, ऐसे आप इधर के लिए बना सकते हो। उन्होंने कहा कि मूल बिंदु से जाने चाहिए, जितनी आपकी इच्छा उतने वृत्त बना दो। कोई भी निश्चित संख्या है क्या बताओ? तो ये भी कैसा है? ये भी अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो भाई ये कर लेना अपने आप, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना। जो बताने जिन समझाने वाले समझा दे रहे हैं, बाकी तो हो ही जाएगा भाई ना। इसमें तो ये भी आप खुद समझ रहे हैं ना कि भाई निश्चित संख्या निश्चित है तो परिमित समुच्चय संख्या निश्चित नहीं है तो कैसा है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित वाला ये है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है या नहीं है। अब भाई देखिए, बराबर के लिए समान समुच्चय के लिए हमने क्या बताया था? दो समुच्चय समान कब कहे जाते हैं? a b के बराबर कब होगा? जो एलिमेंट a में हो वही एलिमेंट किस में? b में हो, और जो एलिमेंट b में हो वही एलिमेंट a में हो। यानी a के सारे एलिमेंट b में हो और b के सारे एलिमेंट a में हो। तो इस समुच्चय को, इन दोनों समुच्चय को क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि बताइए कि भाई इनमें कौन कौन समान है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या हम कराना है आपको। ठीक है, ये a है और ये b है। देखो इसमें क्या है? a b c d, इसमें क्या है? a b c d, 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें है। जो एलिमेंट देखिए इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही इसमें है। तो a और b दोनों क्या हैं? इसमें बराबर है। तो इसमें भाई लिख लेना आंसर में, पहले में क्या है कि a बराबर है किसके? b के। दूसरा देखिए क्या दूसरा? a में है 4, 8, 12, 16। इसमें क्या है? 4, 8, 16, 18। तो इसमें ये भाई 18 ज़्यादा है, इसमें नहीं है, तो ये वाला बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है आप खुद ही लिख सकते हैं, बराबर नहीं है। तीसरा देखिए क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो के पहाड़े में आने वाले नंबर हैं, यानी 2 के गुणज हैं जो 10 तक के हैं। ठीक है, इसमें क्या है? यक्स सचेट, यक्स टाइप के एलिमेंट हैं। कैसे हैं कि यक्स जो है सम है, धन पूर्णांक है और 10 या 10 से छोटा है। तो भाई देखिए इसमें 10 या 10 से छोटे ही लिखे हैं और वो भी सब धन पूर्णांक हैं और सब 2 के जो हैं गुणज हैं, मतलब सम पूर्णांक है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई इसमें आप निकालिए, धन पूर्णांक लिखिए जो 10 से छोटे हों और सम हों। ठीक, तो कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा ना। तो ये दोनों बराबर हैं। अगला क्या है? ए बराबर क्या है कि यक्स टाइप के एलिमेंट कैसा है? यक्स जो है संख्या 10 का एक गुणज है, यानी इसमें क्या है? 10 के गुणज हैं इसमें संख्या। अब कोई ये नहीं बताया किस कहाँ तक हैं, तो इसमें सारे 10 के गुणज आ जाएंगे ना। तो अगर देखा जाए इसमें क्या है? 10 के सारे गुणज हैं, 10, 20, 30, 40 सब नंबर हैं टोटल। अब इधर क्या है? बी समुच्चय में क्या है? 10, 15, 20, 25, 30। अब ये बताइए क्या 15 यहाँ आएगा? भाई 10 का गुणज है ना, 10 के पहाड़े में आएगा जो, तो भाई 15 तो आएगा नहीं, ना ही 25 आएगा। तो ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए और बी में ए बराबर है, दूसरा बराबर नहीं, तीसरा है, चौथा बराबर नहीं है। तो ये भी कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित लिखिए। ठीक है, तो भाई ये देखिए करवा देते हैं आपका हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म
समान है, कारण सहित लिखिए। तो भाई देखिए समुच्चय ए में क्या है, समुच्चय ए में है 2 और 3, 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब देखिए समुच्चय बी में क्या है, देखिए जो समुच्चय बी है उसमें क्या लिखा हुआ है। समुच्चय बी जो है क्या कह रहे हैं उसमें कि यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। इसमें यक्स टाइप के एलिमेंट हैं और कैसे हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये इस टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका एक हल है ना, तो भाई इसका हल है, तो भाई ज़रा हल करके लिखिए कितना आ रहा है। यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो हल करिए, इसके गुणनखंड करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड करिए तो ये हो जाएंगे, गुणनखंड इसके हो जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर 0 करिए और x प्लस 2 बराबर 0 करिए, तो x बराबर आ जाएगा -3, तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर -3 हो जाएगा। इसको जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो इस बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बी सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे -3 और -2, यानी -2 और -3। तो बताइए भाई क्या ये बराबर हैं क्या? ए में क्या थे 2 और 3, बी में क्या हैं -2 और -3, तो देखो भाई ए जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला ये हो गया। 5वें का दूसरा क्या है, तो देखिए दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में जो है कह रहे हैं कि पहला जो हमारा समुच्चय वो क्या है, यक्स सच दैट फॉलो शब्द का एक अक्षर है, फॉलो शब्द का एक अक्षर है। तो भाई ए में फॉलो शब्द में कौन कौन से हैं ज़रा बताओ। FOLLOW है, FOLLOW, तो कौन कौन सेट आएंगे, F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, LL है नहीं लिखेंगे, फिर O है नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, ये W आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉलो शब्द के अक्षर से ये समुच्चय बन जाएगा। अच्छा बी समुच्चय क्या है, बी समुच्चय कह रहे हैं कि बाई टाइप के एलिमेंट हैं, और बाई टाइप के एलिमेंट कैसे हैं, बोल्फ शब्द का एक अक्षर है ना। तो भाई इससे कौन कौन शब्द बनेंगे, इससे कौन कौन से अक्षर आएंगे बोल्फ में, W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और F आ जाएगा, ठीक है, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब आप बताइए क्या ए और बी दोनों बराबर हैं, तो देखिए इसमें क्या है FOLW है, इसमें F है, O है, L है, W है, ठीक है। तो देखिए F इसमें है, यहाँ भी है, O है, L है और W है, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें ना, तो ये दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, सॉरी 3 नहीं है इसमें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 6 में क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब देखिए भाई कौन कौन से समुच्चय समान हैं ये हमको बताना है। तो देखिए क्या है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करिए। तो देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। तो इसे जो है हम देख लेंगे। अब देखिए भाई ए में क्या है 2, 4, 8, 12, तो कहीं देखिए 2, 4, 8, 12 हैं क्या, 2, 4, 8, 12, 8, 12 है, लेकिन 2, 4 भी है, 2 नहीं है, तो ये भाई इसके बराबर नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है, इसमें है देखिए 1, 2, 3, 4, तो बी वाला किसके बराबर हो जाएगा भाई, डी के बराबर हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेना
कि जो b है वो किसके बराबर है, d के बराबर है। ठीक, अगला देखिए e किसी के बराबर है क्या, e में देखिए कितना है -1 + 1, g में कितना है -1 + 1 ना, क्रम इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर थोड़ी है, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो e बराबर है g के, तो e बराबर है किसके, g के। और देखिए 0 1 कहीं है क्या, तो भाई 0 1 नहीं है। अच्छा c वाला तो किसी के बराबर है नहीं, b हो गया, d जो है इसके बराबर हो गया, e इसके बराबर हो गया। ये देखिए अब किसके बराबर, 0 1 है, और यहाँ तो 0 1, तो ये भी बराबर नहीं है। तो यही जो है दो सेट आएंगे कि b बराबर है d के और e बराबर है g के, बाकी और कोई बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1.2 थी। इसमें जो है पूछे गए थे कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो रिक्त समुच्चय आप जानते हैं, इसमें कोई एलिमेंट ना हो वो रिक्त समुच्चय होगा। और फिर परिमित और अपरिमित वाले ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप देखिए जिसमें संख्या निश्चित है इसमें लिख लेना कि इस समुच्चय में देखिए वर्ष के महीने पूछे गए, तो वर्ष के महीने 12 होते हैं, निश्चित संख्या है ना, तो चाहे तो आप महीनों के नाम लिख दीजिए और बता दीजिए कि भाई इस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है, इसलिए कैसा है, परिमित समुच्चय है। इसमें अवयवों की संख्या सीमित है तो अपरिमित समुच्चय है। ठीक, तो यही इस टाइप के हैं। बराबर वाले भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे अपने आप। तो ये जो है 1.2 कंप्लीट हो रही है, और जो है अगली क्लास में हम 1.3 कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले जो चीज़ें हैं जैसे उप समुच्चय है, ठीक है, अधि समुच्चय है, ये जो है ये आप लोगों को बताया जाएगा, तब अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक, क्लास कैसी लगी आप हमें ये ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो इंटर में छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो परीक्षा स्पेशल जो है एक हमने जो है परीक्षा स्पेशल करके जो है एक हमने शुरू की है, जिसमें इंटर की जो मैथ है जो है उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। फिजिक्स की भी यही बहुत जल्दी देखो शुरू हो जाएगी। परीक्षा से पहले आप निश्चिंत रहिए, हम जो है जितनी हमसे हो सकेगा उतना हम जो है अप्लाई करने के तैयार हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई अगर जो है कहीं पर अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई और समस्या है तो आप हमें जो है बता सकते हैं। इसके लिए चाहें तो आप जो है पर्सनल नंबर पर हमारे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। और जो है हमारा चैनल जो है रोहित टीचिंग पॉइंट के नाम से है, ये आप जो है देख लीजिएगा। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जो है इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।